देखो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। फिर ये तो सिलेबस था जो था अभी, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो पहले स्टार्ट करेंगे हम संख्या पद्धति में संख्याओं से। अगर हम संख्याओं की बात करें तो आप देखो संख्याएं आपको पता है जनरली, ये चीज तो पहले ही बता चुके हैं कि संख्याएं कितनी तरह की होती हैं, दो तरह की होती हैं। एक तो होती है वास्तविक संख्याएं, ठीक है, और एक होती है काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। अगर हम वास्तविक संख्याओं की बात करें, ऐसे नंबर जो किसी रेखा पर लिखे जा सकते, जैसे कि रेखा खींच ली, हम इसमें लिखना चाहें तो 0 लिख सकते हैं, इसके आगे 1 लिख सकते हैं, इसके आगे 2 लिख सकते हैं, इसके आगे 3 लिख सकते हैं, इससे पहले -1 लिख सकते हैं, इससे पहले -2 लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर जब हम किसी रेखा पर लिख सकते हैं तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। काल्पनिक नंबर वो नंबर होते हैं जो हम किसी लाइन पर लिख नहीं सकते हैं, जैसे √-1, ये एकमात्र ऐसा नंबर है √-1 जो हम किसी भी रेखा पर लिख नहीं सकते हैं। और √-1 से कोई भी नंबर अगर बनाए तो वो कभी नहीं लिखा जा सकता है। अगर हम आपको ये चीज बताए, इधर से रूट हटाएंगे तो स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से दो ही क्वेश्चन बनते हैं, आपसे आई की वैल्यू पूछ सकता है तो आप आई की वैल्यू बताएंगे √-1, और अगर आई स्क्वायर की वैल्यू पूछे तो क्या बताएंगे, -1। ठीक है, तो आपको यहाँ से दो चीजें याद रखनी, काल्पनिक संख्याओं से सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आई की वैल्यू पूछेगा, आई की वैल्यू क्या होती है √-1, या फिर आई स्क्वायर की वैल्यू पूछेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। अब देखो आई का नाम होता है आयोटा, इसे आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो आप ये चीज याद रखोगे। बाकी हम वास्तविक संख्याओं के बारे में जरूर पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याओं में जैसे आपकी प्राकृतिक संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई, आपके सम विषम अभाज्य भाज्य, ये जितने भी नंबर होंगे ये सारे होंगे आपके वास्तविक संख्याओं में, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो 3 क्वेश्चन है तो इनके आप आंसर बताओ। पहला है दो काल्पनिक संख्याओं का योगफल हमेशा क्या होगा। अगला क्वेश्चन है दो काल्पनिक संख्याओं का अंतर क्या होगा। अगला है दो काल्पनिक संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन है, इनके आंसर बताओ कमेंट में, क्या आंसर होंगे इनके फटाक से, फिर हम आपको आंसर बताते हैं। पहले वाले का आंसर बताओ सब लोग कमेंट में। अगर हम दो काल्पनिक संख्याओं का गुणा करें तो क्या आएगा। फटाफट बताओ, सो गए क्या। ये चीज पढ़ाई हुई है तुम्हारी, इसलिए सबको पता होना चाहिए इसके आंसर क्या होंगे। अनंत, बहुत बढ़िया बेटा। और कोई है, और कोई गधा है इसमें भरा हुआ इसका आंसर, जिसको आंसर बताओ पहले वाले का। बताओ भाई फटाफट, ऑप्शन दे दें। देखो अगर हम ऑप्शन दें तो पहले वाले के ऑप्शन ये लिख लो, पहले वाले का ऑप्शन लिखो वास्तविक, वास्तविक होगा, ठीक है। दूसरा लिखोगे काल्पनिक होगा, अगला लिखोगे वास्तविक या काल्पनिक, या काल्पनिक, दोनों होंगे। और अगला चौथा लिख लेना, ना वास्तविक होगा ना काल्पनिक होगा। अब इनमें से चार में से कौन सा होगा, कमेंट में फटाक से बताओ आंसर इसका। अनंत नहीं होगा भाई, अभी समझाएंगे क्यों नहीं होगा, पहले आप आंसर तो बताओ। हमने चार ऑप्शन दिए हैं, वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, वास्तविक या काल्पनिक होगा, या दोनों नहीं होंगे। बी वास्तविक, बी अच्छा काल्पनिक है, फर्स्ट काल्पनिक वास्तविक था। और कोई, चलो समझो पहले। देखो अगर हम दो काल्पनिक संख्याएं लिखें, ठीक है,
जैसे हमने दो काल्पनिक संख्या ली, हमने अभी बताया कि अंडर रूट -1 क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। एक सेकेंड कैमरा कर, देखो अंडर रूट -1, हमने क्या बोला कि अगर हम अंडर रूट -1 प्लस अंडर रूट -1 करें तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 बाहर आएगा जुड़कर और माइनस का अंडर रूट बन रहेगा। अब आप बताओ कि इस पर कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, ये आई की ही वैल्यू है तो इसकी जगह हम आई लिख सकते हैं, क्योंकि आई की वैल्यू ही क्या होती है, अंडर रूट -1 होती है। अब आपको पता कि आई एक कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। अगर ये काल्पनिक संख्या है तो इसका जोड़ कैसा आ रहा है, काल्पनिक ही तो आ रहा है। तो ध्यान रखना कि अगर हम कभी भी दो काल्पनिक संख्याओं को जोड़ें, 2 जोड़ें, 10 जोड़ें, 20 जोड़ें, कितनी भी काल्पनिक संख्याओं को जोड़ें, तो जोड़ जो भी आएगा वो हमेशा ही काल्पनिक आएगा। ये चीज ध्यान रखोगे, ठीक है। आप कोई भी नंबर ले लो जो आपको मन में आए, हमेशा याद रखना है कि जैसे सपोज हमने ले लिया, हमने मान लो ये ले लिया अंडर रूट -4, ठीक है, प्लस अंडर रूट -1। अब आप एक चीज देखो, आप कहोगे अंडर रूट 4 कैसे हो गया, तो अंडर रूट 4 को अगर हम तोड़ के लिखना चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अंडर रूट -1 गुणा अंडर रूट 4 प्लस का अंडर रूट -1। बात तो वही है। अब 4 का रूट कितना होता है, 4 का रूट होता है 2, तो उसको हम 2 गुणा में लिख सकते हैं, अंडर रूट -1 हो गया यहाँ पे और प्लस का अंडर रूट -1 हो गया। अब आप देखो, 2 ये है, एक और ये है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 अंडर रूट -1। अब आप बताओ कि इस पे कोई फर्क पड़ा, ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंडर रूट -1 कितनी बार भी जुड़े या वो किसी भी साथ के नंबर के साथ गुणा हुआ हो, वो हमेशा काल्पनिक ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना कि जब भी योगफल की बात करें तो आप ध्यान रखना, योग हमेशा हमेशा काल्पनिक होता है, हमेशा कैसा होता है, इमेजिनरी होता है। आप ये चीज ध्यान रखोगे, ठीक है। यानी आई को हम कितनी बार भी जोड़ें, आई हमेशा कैसा रहेगा, काल्पनिक रहेगा, क्योंकि जोड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए इतनी चीज। तो पहले वाले का आंसर आप कॉपी में नोट कर लेना कि अब दो काल्पनिक संख्याओं का योगफल हमेशा क्या रहेगा, काल्पनिक ही रहेगा, ठीक है। आगे समझ में, एक बार यस लिख दो या थंब बना के भेज दो खाली। चलो रिमूव करते हैं इसे। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दो काल्पनिक संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो बताओ अंतर क्या होगा। पहला ऑप्शन है वास्तविक होगा, दूसरा ऑप्शन है काल्पनिक होगा, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों होंगे, मतलब ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, तो आपको बताना है ए बी दोनों होंगे, या फिर ना ए होगा ना बी होगा। बताओ कौन सा सही है। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। बताओ कौन सा सही है। और जिसको कोई कुछ भी पूछना हुआ करे स्पीकर ऑन करके अपना पूछ सकता है, ठीक है। आपकी आवाज मेरे तक आ रही है, आप स्पीकर ऑन करोगे तुरंत पूछोगे कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो स्पीकर का ऑप्शन आप जब भी स्क्रीन पर जाओगे तो स्क्रीन पर दिखेगा। काल्पनिक होगा, अच्छा अंतर काल्पनिक होगा, महिपाल ए ऑप्शन होगा, वास्तविक होगा, ठीक। आदेश बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन मतलब काल्पनिक होगा, ठीक। और कोई बताओ। और कोई बताएगा भाई। चलो अब देखो जरा, जरा जरा सी चीजें नहीं बताए। देखो अगर हम दो आई ले लें और एक आई इसमें से घटा दें, क्या बचा, आई। और आई कैसी संख्या है,
काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है नहीं है? ये कैसी संख्या है? काल्पनिक। अगर सपोज दैट हमने 2i ले लिया और 2i इधर भी ले लिया, और अगर हम इनको इनको हट घटाएंगे तो क्या आएगा? जीरो। और जीरो ध्यान रखना एक वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है? वास्तविक। तो आपको ये जरूर याद रखना कि अंतर काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है, जोड़ तो हमेशा काल्पनिक ही होता है, लेकिन अंतर वास्तविक या काल्पनिक कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर आई बराबर हो गया, जो वैल्यू आई की इधर है वही वैल्यू इधर है, अगर वो घटाने पर देखेंगे तो क्या आएगा? जीरो। लेकिन अगर एक बार बड़ी है एक बार छोटी है तो घटाने पर आई आएगा। तो यहां से समझ में आया कि अंतर जब भी देखेंगे तो अंतर काल्पनिक भी आ सकता है, अंतर वास्तविक भी आ सकता है। ठीक है, तो याद रखोगे अंतर क्या होगा? तो अंतर हमेशा ध्यान रखना, अंतर जो होगा वो काल्पनिक काल्पनिक या वास्तविक होगा। ठीक है, योगफल क्या बताया था? योगफल बताया था हमने, योगफल क्या था आपका? काल्पनिक। ठीक है, ये पॉइंट याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाओ साथ साथ में। समझ में आ गया इतना? चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट नहीं करना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और वरना तो नोट करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, जिससे बार बार देखनी नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया इतना? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो स्पीकर ऑन करके बोल दो। स्क्रीन पर क्लिक करना, देखना ऑप्शन आएगा रेड कलर का, स्पीकर टाइप का बना हुआ, वहां से बोल सकते हो कि अगर समझ में नहीं आ रहा है। सबको आ गया समझ में क्या? कमेंट नहीं करो तो यस बोल दो कि स्पीकर ऑन करके। अरे स्पीकर ऑन नहीं कर मिल रहा है क्या? गुंजन, ओके। और इधर सबको समझ में आ गया लड़कों को कि कौन कौन हुए अभी? स्टडी पॉइंट, गुंजन, भरतवीर, आदेश। फिर कहोगे आप यहाँ शोर मचा रहे हो? अच्छा नहीं, यहाँ शोर मचाओगे क्या? चलो ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो अब। अगला क्वेश्चन ये है, बताओ दो काल्पनिक संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ऑप्शन यही है चारों। पहला है वास्तविक है, काल्पनिक है, या का वास्तविक काल्पनिक दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। बताओ इसका क्या होगा? राइटिंग अभी थोड़ी गंदी है, ठीक है, तो इस पे ध्यान ना दो भाई, क्योंकि अभी नया नया है तो अभी सही से चलाना नहीं आ रहा है। सी ऑप्शन होगा ना वास्तविक, अच्छा बात दोनों होगा, वास्तविक होगा। बाकी और लोग, दो ही लोगों ने आंसर किया है, स्टडी पॉइंट, सुनिष्ठा, आदेश ए वास्तविक होगा। और कहाँ गायब हो गए? सात लोग हैं, सात में से सिर्फ दो तीन के आंसर आए। स्टडी पॉइंट गायब हैं, भरतवीर, महीपाल, तुम लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं क्या? स्पीड से बताओ भाई, ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। चलो हम ही बता दे रहे हैं। देखो
अगर हम कोई भी दो काल्पनिक संख्या लें, सपोज आई ले लें, आई इंटू आई करें, आई इंटू आई क्या होगा, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, माइनस का 1। और ध्यान रखना, अगर हम किसी संख्या को किसी रेखा पर, जैसे यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, इधर 1 लिख सकते हैं, इधर 2, इधर 3, इससे पहले -1 लिख सकते हैं, इससे पहले -2 लिख सकते हैं, इससे पहले -3 लिख सकते हैं। तो अगर किसी रेखा पर कोई भी संख्या लिखी जा सकती है तो वो हमेशा वास्तविक संख्या होगी। कैसी होगी, वास्तविक। तो अभी हमने पढ़ा, देखो अगर हम आई की आई से गुणा करें तो ये हो जाता है आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो -1 एक कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो गुणनफल हमेशा कैसा रहेगा, वास्तविक। तो ये 3 क्वेश्चन है, आपको तीनों पता होने चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या था, पहला था हमारा योगफल, ठीक है। तो योगफल ध्यान रखना कैसा होता है, काल्पनिक। योगफल कैसा रहता है, काल्पनिक। अगर हम अंतर की बात करें तो अंतर कैसा रहता है, डिफरेंस जब भी लेंगे तो वास्तविक या काल्पनिक दोनों होगा। ठीक है। और अगर हम गुणनफल की बात करें तो ध्यान रखना वास्तविक होगा। और तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। आई की वैल्यू पूछे तो आप याद रखना √-1 होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू पूछे तो ध्यान रखना क्या होती है, -1। तो आई की वैल्यू काल्पनिक संख्या है और ये कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो ये 5 क्वेश्चन बनते हैं आपके काल्पनिक संख्याओं से, तो आपको पांचों याद रखने हैं, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इसको आप देख लेना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना कॉपी पे नोट कर लो, आगे स्लाइड्स देखो। अब यहां से पढ़ते हैं संख्याओं के बारे में। देखो हम संख्याओं का डिवीजन पढ़ते हैं यहां से। देखो सबको क्लियर दिख रहा है। अगर हम वास्तविक संख्याओं को बांटें तो वास्तविक संख्याओं को दो तरह से बांट सकते हैं। पहला डिवीजन क्या होगा, हम दशमलव संख्याओं को बांट सकते हैं। एक ऐसी संख्याएं जो दशमलव के रूप में लिखी जाए, और ऐसी संख्याएं जो पूर्ण रूप से लिखी जाए, जैसे 1 2 3 4, ये संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं पूर्णांक, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। और दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, दशमलव संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 10 पॉइंट्स में लिखी हैं, जैसे 0.5 हो गया, 1.25 हो गया, 0.11 हो गया, 0.033 हो गया। इस तरह से कोई भी संख्या लिखी जा रही। अब आप देखो इन्हीं नंबर्स को हम किस में बदल सकते हैं, फ्रैक्शन में। जैसे 0.5 है तो 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं, और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/2। तो जो दशमलव संख्याएं होती है वो फ्रैक्शन में भी चेंज की जा सकती हैं, या हम इसका उल्टा बोल सकते हैं, जो भी फ्रैक्शन होते हैं वो किस में बदल सकते हैं, दशमलव में। तो ध्यान रखना वास्तविक संख्याएं दो तरह की होती हैं। पहली कैसी होती है, दशमलव संख्या, दूसरी कैसी होती है, पूर्णांक। अब हम जितने भी डिवीजन करेंगे आगे, वो दशमलव को पूर्णांक को ही बांटेंगे। जैसे अगर हम पहला डिवीजन देखें, हम पहला डिवीजन देखेंगे दशमलव संख्याओं का। दशमलव संख्याओं को दो तरह से बांट सकते हैं। ऐसे नंबर जैसे हम देख रहे हैं कि 0.5 है, 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं। एक 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं। 0.33 देखो, 0.333 ऐसे इंफिनिटी तक है। तो हमने आपको ये कई बार बताई होगी, जब भी कोई वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हो तो उसको हम रोक सकते हैं। कैसे रोकेंगे, इस 3 पर बार लगा दें। इस 3 पर अगर हम बार लगाएंगे तो इसका रिपीटेशन रुक जाएगा। तो चाहे वो बार वाली संख्याएं हो, चाहे वो दशमलव के बाद बार बार रिपीट होती हो, ऐसी संख्याएं फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको हम चाहे तो फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर हम बार हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा, 9, यानी 3×3 = 9, यानी 1/3। तो ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद या तो रिपीट ना हो या फिर दशमलव के बाद रिपीट हो, ऐसी संख्याएं कहलाती है परिमेय संख्याएं। कैसी संख्याएं होती है, रेशनल नंबर कहलाते हैं परिमेय संख्याएं, ठीक है। और दूसरा टाइप क्या होता है दशमलव संख्याओं का, ऐसे नंबर जो दशमलव के बाद रिपीट नहीं होते हैं। जैसे आप देखो, अगर हम इसको जूम करके देखें थोड़ा सा, देखो अगर हम इन संख्याओं को देखेंगे तो ये संख्याएं आपकी रिपीट नहीं हो रही हैं।
जैसे आप देखो 0.2 4 6 7 3 है, 6 2 इस तरह से 0.1 3 5 9 7 6 3 2 है। अगर हम इनमें देखें तो दशमलव पॉइंट के बाद जो संख्याएं हैं, दशमलव का जो संख्या है वो रिपीट नहीं है। तो जब संख्या दशमलव के बाद रिपीट नहीं होती, ऐसी संख्याएं कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो संख्याएं दशमलव में दो तरह की होती हैं। पहली टाइप की कौन सी? ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद रिपीट होती हैं। दूसरी टाइप की कौन सी होती हैं? जो दशमलव के बाद रिपीट नहीं होती हैं। जो दशमलव के बाद रिपीट हो जाए ऐसी संख्याएं होती हैं आपकी परिमेय संख्याएं, या दशमलव के बाद रुक जाएं, जैसे एक स्थान के बाद या दो स्थान के बाद या तीन स्थान के बाद, या बार बार अंक रिपीट हो, तो ऐसी संख्याएं आपकी क्या होती है? परिमेय संख्याएं। दूसरा, जिनमें संख्या रिपीट नहीं होती ऐसी संख्या होती है अपरिमेय संख्याएं। अब आपको ये याद रखना है क्या इसमें, देखो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे हम बोले 1 2 3 4, अगर हम बोले 1 2 3 4 तो इनके बटे में एक तो होगा ना, क्योंकि जो संख्याएं p अपॉन क्यू के रूप में लिख लें यानी भिन्न के रूप में लिख लें वो परिमेय संख्याएं होती हैं। बस क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप कोई भी नंबर लिखो, जैसे पूर्णांक पूर्ण संख्याएं लिखो या पूर्णांक लिखो, तो इन नंबर्स के नीचे कुछ भी नहीं होगा तो हमेशा बटे में क्या होगा? एक होगा। तो जिसके बटे में हम कोई संख्या लिख सकते हैं तो ऐसी संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी कैसी हैं? आपकी परिमेय संख्याएं। पूर्णांक जितने भी होंगे वो सारी कैसी होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। आपकी पूर्ण संख्याएं जितनी होंगी वो सारी परिमेय संख्याएं होंगी। सम संख्याएं जितनी होंगी और भाज्य और अभाज्य संख्याएं जितनी होंगी, विषम संख्याएं जितनी होंगी या जितनी भी भिन्न होंगी वो सारी किसमें काउंट की होंगी? वो सारी आपकी परिमेय संख्याओं में काउंट होंगी। अब आप इधर अपरिमेय संख्याओं में देखो, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट में लिखी जाती हो या पाई। देखो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता है यहाँ से अपरिमेय संख्याओं से, पाई एक कैसी संख्या है? तो आपको ध्यान रखना है पाई एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इरेशनल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। हम कभी भी रूट की वैल्यू जब भी निकालते हैं तो ध्यान रखना अगर परफेक्ट रूट नहीं है, जैसे एग्जांपल समझ लो, जैसे हम सपोज दैट लिखें अंडर रूट 4, तो 4 का तो रूट बनता है 2, तो ये तो परिमेय संख्या हो गई। लेकिन हम अंडर रूट 5 लिख दें तो 5 का रूट नहीं बनता है। जब इसकी वैल्यू निकालो तो दो के बाद पॉइंट में चलेगी, जो भी चले। ठीक है, तो जब ये वैल्यू पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होती, जब भी हम दशमलव की वैल्यू निकालते हैं रूट्स में तो वो नंबर रिपीट नहीं होते हैं। तो जितने भी रूट्स वाली वैल्यू होती हैं जो परफेक्ट नहीं होती हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट या क्यूब रूट ना हो, तो ध्यान रखना वो नंबर हमेशा दशमलव में आगे बढ़ते हैं। और जब ये दशमलव में आगे बढ़ते हैं तो रिपीट नहीं होते हैं। तो ऐसी संख्याएं आप ध्यान रखना, ऐसी संख्याएं आपकी कैसी होती है? अनावृत्ति दशमलव होता है, रिकरिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है। ठीक है, यानी वो दशमलव रिपीट नहीं होता है, दशमलव के बाद वो अंक रिपीट नहीं होते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अपरिमेय संख्या में और परिमेय संख्याओं में डिफरेंस क्या होगा। जब दशमलव के बाद कोई वैल्यू रुक जाए या बार बार वही अंक रिपीट हो तो ऐसे जो संख्याएं होती है वो परिमेय संख्या होती है। जबकि अगर हम बात करें अपरिमेय संख्याओं में तो ये दशमलव के बाद रिपीट नहीं होती। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब आपको याद रखना है कि परिमेय संख्या में कौन कौन सी आती है? जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, जितनी भी पूर्णांक है, जितनी भी पूर्ण संख्या है, जितनी सम और विषम संख्याएं, जितनी भाज्यवाद संख्याएं या जितनी भी भिन्न है वो सारी किसमें आती हैं? वो सारी आपकी परिमेय संख्याओं में आती हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो यहां से क्वेश्चन हैं जरा, आप पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है दो संख्याएं ए और बी, हाँ ये पॉइंट है, ये ध्यान रखना। जब भी हम दो संख्याओं की बात करें वो कोई भी हो, अगर दो ए और बी संख्याएं तो उनके बीच में हमेशा अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं और अनंत ही अपरिमेय संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल से समझो, जैसे हमने लिखा कोई नंबर अंडर रूट 5 ले लो और एक लिख लिया अंडर रूट 8, तो ध्यान रखना इसकी जो भी वैल्यू आएगी और इसकी जो भी वैल्यू आएगी, सपोज दैट जैसे इसकी वैल्यू 2.3 के समथिंग आगे बढ़ेगी,
ऐसी अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना बढ़ेगा, देखो 2.8 से ऊपर लगभग बढ़ेगी ऐसे समथिंग। तो इनके बीच में अनंत नंबर ऐसे होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना इनके बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी अपर में, वो हमेशा कैसी होंगी, अनंत होंगी। यानी कोई भी नंबर हो सकता है इनके बीच में। तो पहला पॉइंट याद रखोगे कि अगर कोई भी दो ए और बी नंबर हैं, दोनों अपर में संख्याएं हैं, तो उनके बीच में हमेशा अनंत अपर में संख्याएं बनती हैं। ऐसी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें परमेय संख्याओं में, तो अगर हम परमेय संख्या का एग्जाम्पल ले लें, सपोज जैसे हम बोले 1/2 है, हम लिखें 1/4 है, ठीक है। 1/2 का मतलब हो गया 0.5, 1/4 का मतलब हो गया 0.25। अगर हम इनके बीच में नंबर काउंटिंग करें तो वो कुछ भी हो सकती है, जैसे 0.25 लिख लिया, फिर हम लिखेंगे 0.26, फिर 0.27, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे 0.5 तक। अगर हम इनके इनके बीच में भी लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.250, 0.251, ऐसे कितने भी नंबर लिख सकते हो। तो ध्यान रखना इनके बीच में अनंत परमेय संख्याएं होंगी, ठीक है, और इनके बीच में अनंत अपरमेय संख्याएं होंगी। तो दोनों पॉइंट याद रखोगे, ठीक है। अब देखो इसके दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 2/3 और 4/5 के बीच कितनी परमेय संख्याएं, कितने रेशनल नंबर हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा, आंसर बताओ जरा। बताओ फटाफट, दोनों क्वेश्चंस के आंसर बताओ। √3 √3 के बीच कितनी परमेय संख्याएं हैं। सो गए क्या, ए बी ऑप्शन टाइप कर दो फटाफट। एक आंसर आया, महिपाल डी, डी पहले का डी सही है, ठीक है। और दूसरे का रूबी, डी सही। दूसरे का आंसर बताओ। दूसरे का ए, दूसरे का ए सही है। हाँ तो ये दोनों याद रखना है आपको, ठीक है। कभी दो संख्याओं के बीच में आपसे संख्याएं पूछ ले कि कितने नंबर होंगे, तो हमेशा याद रखना अनंत संख्याएं होती हैं, हमेशा कितनी होती हैं, अनंत। अगली स्लाइड से देखो। अब ये क्वेश्चन है आपका, चलो अब इसका आंसर बताओ। कौन क्वेश्चन क्या है देखो समझो। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं परमेय संख्याएं हैं, निम्नलिखित समुच्चय में से, यानी ये नंबर्स लिखे गए हैं, देखो नंबर्स क्या लिखे गए हैं, एक मिनट रुकना। देखो ये नंबर्स हैं आपके, ये नंबर्स लिखे गए हैं, ये दिख रहे हैं। इन नंबर्स में से बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं जो हैं वो परमेय संख्याएं हैं, और ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, या डी सही होगा। बताओ भाई फटाक फटाक से। एक आंसर आया बी, और कोई, बी है। अरे एक बार बार है, महिपाल क्या लिख रहे हैं, ए बी दोनों होंगे। ये क्या है, ए और बी। अब परमेय संख्या तो तुम्हें बता दी, महिपाल बी ओनली, अच्छा। और कोई, 8 लोग देख रहे हैं, फिर भी कमेंट दो ही लोगों के हैं, रूबी बी, ठीक। और कोई, भारतवीर बी, बी सही है, ठीक। और कोई, चलो आप समझो। देखो पहला ऑप्शन देखो, अगर हम देखें तो 500 लिखा है, पहले ऑप्शन में कितना लिखा है, 500। फिर लिखा है माइनस का 15। तो देखो ध्यान रखना ये -15 हुए, अगर हम -15 लिखें
और बटे में कितना लिख दें, 1 लिख दें, तो ये भी तो आपकी कैसी संख्या हो गई, अपरमेय संख्या हो गई, परमेय संख्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि परमेय संख्या का मतलब होता है बटे में कोई भी संख्या हो, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो, क्योंकि जितने भी पूर्णांक हैं, पूर्णांक आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के होते हैं, जितने भी पूर्णांक होते हैं वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उनके बटे में 1 लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना कि ये तो आपकी कैसी है, परमेय संख्या है, ये भी 1/4 परमेय संख्या है, ये भी रिपीट हो रही है, ये भी परमेय, ये भी परमेय, लेकिन पाई एक अपरमेय संख्या है, अभी बताया, और रूट में जो वैल्यू पूरी पूरी नहीं बनती है वो भी कैसी होती है, अपरमेय संख्या होती है। तो देखो पहला ऑप्शन चला गया। अब देखो बी ऑप्शन में, देखो यहाँ 500 है, यहाँ -15 है, यहाँ 1/4 है, यहाँ 0.53 है, यहाँ 0 तो ये सारी कैसी संख्याएं हैं, सारी परमेय संख्याएं हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी सही है। अब जैसे हमने 500 ओनली, तो 500 ओनली वाला तो गलत है, इसमें देखें तो इसमें पाई दे रखा है, पाई एक अपरमेय संख्या है, तो इसलिए ये वाला गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, बी ऑप्शन सही होगा। समझ गए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा छोटा करते हैं, चलो देखो क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे दो अपरमेय संख्याओं का योगफल अपरमेय होना चाहिए, बताओ। नहीं, एक मिनट, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब कौन सा सही है ये बताना है। दो अपरमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरमेय होना चाहिए, पहला ऑप्शन। अगला, दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरमेय होना चाहिए। अगला ऑप्शन, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरमेय हो सकता है, और दो अपरमेय संख्याओं का योगफल हमेशा अपरमेय हो सकता है। चलो बताओ कौन सा सही है, इसमें से सही बताना है कौन सा है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, कौन सा सही है। ध्यान से पढ़ो और आंसर बताओ। बताओ भाई, इतना टाइम लगाओगे सोचने में। का एक आंसर आया, रूबी डी, ठीक, और कोई, महिपाल ए, और ठीक, और नहीं आता, अच्छा, और भी बताओ। नहीं आया, चलो समझो, चलो समझाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, दो अपरमेय संख्याओं का योगफल हमेशा अपरमेय होना चाहिए। तो हम कोई भी दो अपरमेय संख्याएं ले लें, सपोज दैट हमने ले लिया अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट -3, अंडर रूट +3, ठीक है। अगर हम इनको जोड़ें तो इनकी कोई भी वैल्यू, जैसे इसकी वैल्यू 1.732, 1.414, और इसकी वैल्यू आगे और भी है, ठीक है, और इसकी वैल्यू 1.732 और, ठीक है। अब आगे समझो, हम अंडर रूट 2 ले लें, एक मिनट पेन चेंज कर लें, दिख नहीं रहा है सही।
देखो हम सपोज दैट √2 लें और प्लस √3 लें, तो इसका जोड़ कुछ भी आए हमें नहीं पता, लेकिन ये इसकी वैल्यू पता है 1.414 होती है और आगे और होती है प्लस 1.732 होती है, आगे और भी होती है। जब इनकी वैल्यू जोड़ोगे तो जोड़ हमेशा एक ऐसी संख्या निकलेगा, आप जोड़ के देख लेना कि जिसमें पॉइंट के बाद संख्या रिपीट नहीं होंगी। अगर पॉइंट के बाद संख्या रिपीट नहीं होती तो कैसा होता है, वो अपर में संख्या होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे √2 ले लूं प्लस √2 ले लूं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 √2। और हमें पता है कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 गुणा 1.414, आगे पॉइंट की वैल्यू रिपीट होगी। तो आप देखो ये भी तो एक अपर में संख्या है, हम इसको कितने से भी गुणा करें क्या फर्क पड़ता है, ये पॉइंट के बाद रिपीट तो नहीं हो रही है ना। तो पहला वाला ऑप्शन देखो किस तरह गलत होगा। पहली चीज तो अगर हम इन दोनों ऑप्शन को तो रखें तो बिल्कुल सही है कि हाँ जोड़ हमेशा कैसा आ रहा है, एक अपर में संख्या आ रहा है, क्योंकि हम जोड़ करने पर इनकी वैल्यू पॉइंट की वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं कर सकते, यानी वैल्यू ऐसी आएगी जो रिपीट ना हो। ठीक है, अब आप देखो अगर मैं सपोज दैट ये ले लूं √2 और प्लस और माइनस का √2। अब आप एक चीज देखो, माइनस ये और प्लस ये, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, √2 माइनस का √2, और इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 0। अब आप बताओ 0 एक कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। 0 एक कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या, और जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो कैसी होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर हम देखें तो इसके बटे में हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, 0/1 लिख सकते हैं नहीं, 0/2 लिख सकते हैं नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये किसमें बदल गई, ये बदल गई परिमेय संख्याओं में। तो पहला वाला ऑप्शन इस तरह से क्या होगा, गलत होगा, पहला वाला आंसर नहीं होगा। ठीक, अब दूसरा देखोगे, दूसरा ऑप्शन क्या है, दो अपर में संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपर में होना चाहिए। चलो इसको देखो, अब इतनी चीज समझ में आई। अब गुणनफल समझो, सपोज दैट मैंने ले लिया √2 गुणा √2। ठीक, तो आप देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, रूट 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 की गुणा होगी तो रूट से रूट हट जाएगा, कितना बचा 2। और 2 एक कैसी संख्या है, परमेय संख्या है, अभी आपको बताया, चाहे वो 0 हो, चाहे 2 हो, 4 हो, चाहे 6 हो, कुछ भी हो, वो हमेशा एक कैसी संख्या रहेगी, परमेय संख्या रहेगी। लेकिन अगर मैं 2 गुणा √3 लिखूं तो 2 तियां कितना हो गया 6, और 6 की वैल्यू हम निकालेंगे तो दशमलव में आएगी। ठीक है, ये पूरी तरह से परफेक्ट रूट नहीं है, तो इससे भी अगला ऑप्शन क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि वास्तविक संख्या भी निकल रहा है। अगर हम देखें तो कैसा निकल रहा है, वास्तविक भी निकल रहा है, और वास्तविक संख्या कैसी है, ये परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो ये अपरमेय संख्या है, तो दोनों निकल रहे हैं। अगर हम गुणनफल की बात करें तो गुणनफल कुछ भी हो सकता है, परमेय भी हो सकता है, अपरमेय भी हो सकता है। ऐसे ही जोड़ की बात करें हम, ये देखो परमेय भी निकल रहा है, अपरमेय भी निकल रहा है, और परमेय भी निकल रहा है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरमेय हो सकता है। ये तो वैसे ही गलत है, परमेय संख्याओं का गुणनफल अपरमेय हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि हम जैसे 2 गुणा 4 लिखें तो ये 8 हो गया, हम 1/2 गुणा 1/3 लिखें, ये 1/6 हो गया, तो ये तो हमेशा अपरमेय परमेय ही रहेगा, अपरमेय तो हो ही नहीं सकता कभी। ठीक है, अब लास्ट वाला देखो, कह रहा है दो परमेय संख्याओं का योगफल अपरमेय हो सकता है। ठीक है, हाँ तो ये बात सही है। अब हम देखो, अगर हम देखें तो अपरमेय हो रहा है ना, होना नहीं चाहिए, हो सकता है। जैसे आप देखो इसका इसका जोड़ देखें तो इनका जोड़ जब भी करोगे तो आप देखो अपरमेय संख्या आ रहा है, लेकिन वास्तविक भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। तो लास्ट वाला ऑप्शन सही है, हो सकता है, लेकिन कंफर्म ये नहीं बोल सकती हैं कि नहीं होगा। ठीक है, दोनों हो सकती हैं, वास्तविक आपकी परमेय संख्या भी हो सकता है और अपरमेय भी संख्या हो सकता है। तो लास्ट वाला ऑप्शन लगाओगे तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, समझ गए। अब बताओ अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो।
किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताओ जरा, एक बार फिर से समझा दें वरना। ओके, सब लोग यस यस लिख दो फटाफट, थंब बना के भेज दिया करो, लिखा मत करो, खाली थंब बना के भेज दिया करो अगर क्लियर है तो। अरे बोल दो भाई फटाफट, सबका इतना टाइम लगाते हैं बोलने में। ओके, रूबी भाग गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बड़ा कर दें। चलो देखो, यदि एक प्राकृतिक संख्या है तो अंडर रूट एक्स क्या होगा। पहला ऑप्शन है हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगा, हमेशा एक परमेय संख्या होगी, हमेशा एक अपरमेय संख्या होगी, या प्राकृतिक या अपरमेय दोनों हो सकती हैं। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। अंडर रूट एक्स कोई नंबर है, हमें नहीं पता क्या है। स्टडी पॉइंट सी ऑप्शन गलत। दिमाग लगा के बताओ, ऐसे नहीं कि तुक्केबाजी लगा रहे हैं यहाँ, थोड़ा दिमाग भी लगा दो, अभी तो तुम्हें बताई है ना। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 होती हैं, तो एक्स की वैल्यू कुछ भी रख के देखो क्या मिल रहा है तुम्हें। डी ऑप्शन सही आंसर। चलो देखो समझो, इतनी सी चीज नहीं समझ पा रहे। देखो कह रहा है अंडर रूट एक्स कोई प्राकृतिक संख्या है। अंडर रूट एक्स क्या है, एक प्राकृतिक संख्या। अगर हम अंडर रूट की वैल्यू 1 रखें तो इसका मान तो 1 आएगा। अंडर रूट 2 क्या आएगा, इसकी वैल्यू निकलती है 1.414, और हमें पता पूरी तरह से बनता नहीं है, तो ये कैसी संख्या हो गई, ये हो गई आपकी अपर में संख्या। ये हो गई आपकी अपर में संख्या, ठीक है। और ये हो गई आपकी परमेय संख्या, ठीक है। ऐसे अगर हम इसकी वैल्यू 3 रख लें मान लो, तो अगर हमें इसकी वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 का मान भी निकलता है, नहीं निकलता है, ये भी वैल्यू दशमलव में बनती है, तो ये भी अपर में संख्या हो गई, ठीक है। अगर हम अंडर रूट 4 रखें तो 4 की वैल्यू कितनी होती है, 4 की वैल्यू होती है 2। समझ गए। अब यहां से देख लो आप, अगर हम देखें तो ये कैसी संख्या है, एक परमेय संख्या है, और जितनी भी परमेय संख्याएं होती हैं वो सारी कैसी होती हैं, प्राकृतिक होती हैं। जितनी भी परमेय संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती है वो सारी परमेय होती हैं, ठीक। ऐसी दो भी कैसी है, प्राकृतिक संख्या है। अगर ये भी प्राकृतिक है तो ये परमेय भी होगी। तो अब आप देखो आंसर, पहला ऑप्शन है कि हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या ही परमेय संख्या होती है, अपरमेय तो होती नहीं है प्राकृतिक। तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, पहला ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि प्राकृतिक नहीं हो सकती, हमेशा अपर में भी संख्या भी बन सकती है। ऐसी अंडर इसमें देखें अंडर रूट 2 में तो ये अपर में बन रही है, तो अगला क्वेश्चन है कि हमेशा एक परमेय संख्या होगी, जरूरी नहीं है परमेय हो तब प्राकृतिक भी होगी, बात एक ही है, अपर में भी तो हो सकती है। ऐसी अगर हम देखें तीसरा ऑप्शन, हमेशा एक अपर में होगी, गलत है, अपर में भी हो सकती है और परमेय भी हो सकती है, इसलिए लास्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कुछ भी हो सकती है, प्राकृतिक भी हो सकती है और अपर में भी हो सकती हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, लास्ट वाला सही हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ये चीज, हम बना दो जरा फटाफट। अगला क्वेश्चन नहीं, अगला क्वेश्चन ये है,
ठीक, भरत वीर, ओके। अगला क्वेश्चन ये, दो अपर में संख्याएं ए और बी हैं जिनका योग क्या है, 0 है, तो उनके गुणनफल के बारे में क्या कहा जा सकता है? उनका गुणनफल हमेशा रेशनल नंबर होगा। अब देखो, इसकी हिंदी नहीं है तो हिंदी में बता दे रहा हूं, इसकी हिंदी क्या है। पहला है कि गुणनफल गुणनफल हमेशा परमेय होगा, पहला। दूसरा, गुणनफल हमेशा अपरमेय होगा। तीसरा ऑप्शन है, गुणनफल परमेय हो सकता है। मे बी का मतलब है संभावना है, यहाँ पे हो सकता है। और लास्ट वाला ऑप्शन है, गुणनफल अपर में हो सकता है। बताओ भाई कौन सा सही सही होगा? ए और बी दोनों अपर में संख्याएं हैं और उनका योग जो है वो 0 है, तो उनके गुणनफल के बारे में बताना है, कौन सा सही होगा? ये ऑप्शन सही है। देखो, मस्ट बी का मतलब है संभावना नहीं है, ये क्लियर है कि हमेशा ऐसा ही होगा। मे बी का मतलब है हो सकता है, यहाँ पे संभावना है, ठीक है, तो ध्यान रखो। अब आप बताओ कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? ए, रूबी ए। चलो समझो जरा ध्यान से। देखो, ए और बी, इनका जोड़ जो है वो क्या है, 0 है। और दोनों कैसी हैं, अपर में संख्याएं हैं। अगर ये अपर में है तो इसको हम अंडर रूट 2 ले ले रहे हैं, प्लस इसको माइनस का अंडर रूट 2 ले ले रहे हैं, क्या दिक्कत है? सही है, हम इसको माइनस का ले ले रहे हैं। अब आप देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है। अगर ये प्लस का है और ये माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये कैंसिल होके 0 बन जाएगा, नहीं? ठीक, तो हमें यहाँ से ए और बी की वैल्यू पता चली। ए और बी की वैल्यू पता चली तो इसके गुणनफल के बारे में बोल रहा है क्या हो सकता है। तो अगर हम इसका गुणा करें, अंडर रूट 2 गुणा माइनस का अंडर रूट 2, तो आप देखो, रूट से रूट हट जाएगा, तो ये माइनस का 2 आ गया। और माइनस का 2 क्या है, माइनस का 2 क्या होगा, ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब कह रहा है हो सकता है क्या, कि हो सकता है या क्लियर है कि परिमेय ही होगा, तो आपको ये डिसाइड करना है। अब आप बताओ इसके अलावा हम क्या रखें, अपर में संख्या जो 0 बन जाए। रख सकते हैं कुछ और? देखो, अगर हम ए और बी की बात करें, इनकी वैल्यू बराबर ही रखोगे, एक प्लस में रखोगे एक माइनस में रखोगे तभी 0 आ सकता है, अदरवाइज 0 नहीं आ सकता है। समझ गए? तो आप देखो, जब भी ये वैल्यू एक प्लस रखोगे एक माइनस रखोगे, तो यही कंडीशन बनेगी, चाहे यहाँ 2 रख लो चाहे 3 रख लो। अगर 3 रखोगे तो यहाँ माइनस का 3 आ जाएगा, यहाँ 5 रखोगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। लेकिन बनेगा कैसा, हमेशा परमेय नंबर बनेगा, हमेशा कैसी संख्या बनेगी, परमेय संख्या बनेगी। समझ गए? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला सही होगा, कि हमेशा कौन सी संख्या बनेगी, हमेशा एक गुणनफल जो होगा हमेशा एक प्राकृतिक परमेय संख्या होगा। समझ गए ये चीज? क्लियर है?
एक बार लिख दो जरा कमेंट में। क्लियर हो गई नहीं? बोलो भाई फटाफट। ओके, बाकी सब क्लियर हो गई? ठीक। ठीक। और चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलो बताओ। बताओ कौन सा सही होगा। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर, मतलब कौन सी ऐसी ऑप्शन होगा जो परमेय संख्या का होगा। रेशनल का मतलब होता है परमेय संख्या। ये क्वेश्चन लिख लेना कॉपी पे, वरना इनकी हिंदी ध्यान ना रहे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशनल नंबर। बताओ पहला ऑप्शन रेशनल होगा, दूसरा रेशनल होगा, तीसरा रेशनल होगा, चौथा रेशनल होगा, पांचवा रेशनल होगा, कौन सा होगा। गुंजन ए, महिपाल बी। ओके। और कोई गधा है? गुंजन बेटा सुधर जाओ सुधर। तो मैं अभी आंसर नहीं में निकाल मिल रहा। स्टडी पॉइंट नाम बताओ अपना क्या है। स्टडी पॉइंट, स्टडी पॉइंट नाम बताओ अपना क्या है। नाम बताओगे? गुरुजी का आड़ा, ये क्या है? अच्छा गधा। ठीक। सही है। चलो सही। देखो समझो, अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो देखो ये अंडर रूट कितना लिखा है 3, और ऊपर लिखा है अंडर रूट 4। 4 का रूट कितना होता है 2। और हमें पता है कि किसी भी अंडर रूट की वैल्यू पर जब स्क्वायर लगा होता है तो उसका मतलब है उसको 2 बार गुणा करनी है। और जब हम 2 बार गुणा करते हैं तो रूट से रूट हट जाएगा। रूट से रूट हट जाएगा तो 3 इंटू, यहाँ से क्या बचेगा, अंडर अंडर रूट 3 की जगह 3 आ जाएगा। और 3 एक कैसी संख्या है आपकी, प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। और जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सारी कैसी होती है, रेशनल नंबर होते हैं। ऑप्शन कौन सा होगा, बी। अब आप देखो, जैसे अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की तो इसकी वैल्यू नहीं बनेगी, 2 की वैल्यू पे भी ऊपर रूट ही लगा है, पावर में भी रूट लगा है और यहाँ पे भी रूट लगा है, 2 का रूट बनता ही नहीं। यहाँ 4 का रूट बन जाता, सपोज 4 का रूट 2 बन गया सी ऑप्शन में, लेकिन उसकी पावर तो रूट 5 है, ये भी दिक्कत पैदा करेगा। ठीक। ऐसी ऑप्शन 5 का तो रूट बनता ही नहीं है, 5 की रूट की वैल्यू, अंडर रूट 5 में रूट की वैल्यू, पॉइंट की वैल्यू आती है, ऐसी ही रूट 6 की भी वैल्यू नहीं निकलती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। समझ गए? अगली स्लाइड से देखो। अगली स्लाइड में हम समझेंगे, देखो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसी संख्याएं जो गिनती के लिए प्रयोग करती हूँ। जैसे एक, हम 1 सेब बोलेंगे, 2 आम बोलेंगे, 12 केले बोलेंगे। ठीक। तो ऐसे अगर हम जिन चीजों का प्रयोग गिनती के रूप में करती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। लेकिन जब जीरो की खोज हो गई तब ये संख्याएं, ये सेट जो कहलाया नंबर्स का, इन्हें बोला गया पूर्ण संख्याएं। ठीक है। यानी जीरो से लेकर इंफिनिटी तक के जितने भी नंबर हैं, जीरो की खोज किसने की है पता ही है आपको, आर्यभट्ट ने। ठीक है। तो जीरो की खोज होने के बाद जितनी भी संख्याएं ये बन गई, इन्हें क्या बोला गया, होल नंबर्स। ध्यान रखना पूर्ण संख्याएं दो तरह की होती हैं,
इन्हें होल नंबर्स भी बोलते हैं। एक पूर्ण संख्या और होती है, वो परफेक्ट नंबर होती है, वो आगे बताएंगे परफेक्ट नंबर क्या होती है। अभी पूर्ण संख्या समझो। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? जो 0 1 2 3 4 हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऐसी संख्याएं कहलाती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। अब ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, देखो जीरो के बारे में। जीरो प्राकृतिक नहीं है। क्या नहीं है? प्राकृतिक नहीं है। कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक, तो ध्यान रखना पहला पॉइंट जीरो के बारे में। पहला पॉइंट क्या है? जीरो एक प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो जरा, नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां से डिवीजन पढ़ेंगे। अगर हम डिवीजन की बात करें तो पहला डिवीजन देखो क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक की अगर हम बात करें, पूर्णांक तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं पूर्णांक? तीन तरह के। तीन तरह के कौन कौन से होते हैं? एक होता है जीरो पूर्णांक। कौन सा होता है? जीरो पूर्णांक। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। अगर हम बीच में जीरो को रखें तो जीरो से ऊपर जितना भी पढ़ोगे सारे प्लस के मिलेंगे, और जीरो से नीचे जितना होगे वो सारे क्या होंगे? माइनस के होंगे। तो माइनस के जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, और जो प्लस के होते हैं वो क्या होते हैं? धनात्मक, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो पूर्णांक का पहला डिवीजन यहां से पढ़ेंगे हम संख्याओं में। पहला डिवीजन हम पढ़ेंगे सम और विषम का, ऑड और इवन का। ठीक है, पहला डिवीजन ये रहेगा हमारे पास। सर डाटा खत्म? अच्छा, चलो बस क्लास खत्म खत्म ही होने वाली है। इसको डिवीजन को और पढ़ा दें, 5-10 मिनट की बात और है। चलो देखो, सम और विषम का डिवीजन पढ़ेंगे। देखो सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित होती हैं, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं। और जो दो से विभाजित नहीं होती हैं वो संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं। जैसे अगर हम काउंटिंग में बात करें, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 8 है, 10 है, ये संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। और जीरो से नीचे -2 है, -4 है, -8 है, -6 है, ये संख्याएं क्या होंगी? आपकी सम संख्याएं होंगी। ऐसे अगर हम विषम की बात करें, जो संख्याएं दो से नहीं कटती हैं, ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? आपकी विषम संख्याएं होती हैं। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। और जब हम नेगेटिव की बात करें तो -3 है, -5 है, -7 है, डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी से और प्लस इन्फिनिटी तक की जो संख्याएं हैं वो आपकी, अगर हम दो से कटने वाली नहीं होंगी तो वो विषम संख्याएं होंगी, और जो दो से कटने वाली होंगी वो सम संख्याएं होंगी। तो यहाँ से ध्यान रखो, बस यहीं तक पढ़ाएंगे आज। ठीक है, सम और विषम तक। अब बस यहाँ से एक क्वेश्चन पूछना है, वो आप बताओगे। हम क्वेश्चन लेते हैं, तभी आपको उसका आंसर बताना है। चलो, पहला क्वेश्चन आप बताओगे। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? बताओ, सबसे छोटी सम संख्या क्या है? पहला ऑप्शन है 2, 4, 0 और डी ज्ञात नहीं कर सकते। चलो बताओ। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? महिपाल 4, 2, 2, महिपाल 4। चलो देखो गधों। हमने पूछा सबसे छोटी सम संख्या क्या है? कौन सी पूछी है? सम संख्या। और अभी हमने आपको बताया कि जीरो से ऊपर जब हम जाते हैं तो प्लस में मिलता है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, और नीचे जाते हैं तो -2, -4, -6, ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो दो
कैसी है, पॉजिटिव है, और -2 कैसी है, नेगेटिव है। तो 2 से छोटा कितना है, -2, -2 से छोटा -4, -6 से 4 से छोटा -6, उससे छोटा -8, डॉट डॉट डॉट, ऐसे माइनस में इंफिनिटी तक बढ़ोगे तो आपको छोटी से छोटी संख्या मिलेगी। तो हम ये कभी नहीं बता सकते हैं कि सबसे छोटी नंबर क्या है। तो यानी लास्ट वाला ऑप्शन लगाएंगे, कौन सा, डी। ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज को, ए के बाद अब डी बता रहे हो। तो इसको ध्यान रखना कि अगर हमारे पास कंडीशन नहीं है, आपसे पूछे सबसे छोटी क्या है, तो हम ये कभी नहीं बता पाएंगे सबसे छोटी संख्या क्या है। लेकिन अगर कंडीशन लगा दे, आपसे पूछे धनात्मक संख्या क्या है, सबसे छोटी 2। धनात्मक सम संख्या क्या है, तब आप बताओगे कौन सी बताओगे। अब बताओ कौन सी बताना है, 2 बताएंगे, 4 बताएंगे, 0 बताएंगे, या डी ऑप्शन बताएंगे। 2 बताएंगे। हम्म 2 बताएंगे, 2। 2 बताएंगे। हाँ, हाँ गलती हो गई जरूर, तो फिर देखा नहीं। ठीक। तो कौन सी बताएंगे, 2। अब 0 क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि 0 से छोटा तो 2 से छोटा क्या है, 0 है। तो ध्यान ध्यान रखना, ये देखो पीछे हमने पूर्णांक पढ़े थे, पूर्णांक में ये चीज बताने को भूल गए थे हम। हमने क्या पढ़े थे इससे पहले, पूर्णांक, यहाँ पे बता देते हैं। हमने इंटीजर्स पढ़े थे, पूर्णांक। पूर्णांक क्या थे, 0, 1, 2, 3, डॉट 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 इंफिनिटी तक, -1, -2, -3, डॉट 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 माइनस इंफिनिटी तक। तो आप ध्यान रखो, इधर तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इधर ये पॉजिटिव है। ये जो 0 है, ये ना पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। उदासी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो, 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि 0 एक ऐसी संख्या है, ना पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे कि 0 को हम इसलिए नहीं बता सकते, 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, हमसे धनात्मक पूछी है, तो 0 तो धनात्मक होती ही नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन क्या लगाएंगे, 2 का लगाएंगे। अगर ये कंडीशन नहीं है, तब हम बताएंगे कि हम नंबर्स को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, वो भी बताओ। चलो बताओ, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है। पहला ऑप्शन लिख लो, 1, 3, कैन नॉट डिटरमाइन। डी ऑप्शन लिखो, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। मतलब पहला ऑप्शन है ए, 1 आएगा, बी ऑप्शन है 3 आएगा, और सी ऑप्शन है ज्ञात नहीं कर सकते, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताओ, ज्ञात नहीं कर सकते। ज्ञात नहीं कर सकते। अगर पॉजिटिव विषम होती तो 1 हो जाता। हाँ, अगर यहाँ से पूछे कौन सी, हाँ अगर हमसे पॉजिटिव। पॉजिटिव पूछे, हमसे कौन सी पूछे, पॉजिटिव, तब हम क्या लगाएंगे आंसर, 1। ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन दे दे कि कंडीशन ना दे कि कौन सी पूछ रहा है, कौन सी विषम है सबसे छोटी, तो हम सीधे कैन नॉट डिटरमाइन लगाएंगे। ये ध्यान रखना इस चीज को, हमें कंडीशन लगा के देगा ही देगा, नहीं दे रहा है तो वो ऑप्शन से खेल जाएगा फिर। ठीक है, तो ऑप्शन पे ध्यान रखोगे, समझ गए। यस सर। अच्छा, क्वेश्चन यही होता। नन ऑफ दिस। ठीक, अब बताओ कौन सा लगाते, हमसे कंडीशन भी ना दे दे, क्वेश्चन ऐसे पूछ ले सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है। बताओ भाई, अब कौन सा लगाएंगे। मेरे लिए तो क्वेश्चन ही ना दिख रहा है। हैं,
क्वेश्चन ही ना दिख रहा है, शक्ल दिख रही ऐसा खाली। कैसे हो सकता है? अरे ना दिख रहा हो भैया सच में, तो मैं सोच रही पता ना क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो हम बोल तो रहे हैं हिंदी गुरुजी। अरे हिंदी में ही तो लिखा है यार, कौन सी हम फारसी लिख रहे हैं? अरे पता नहीं पहला क्वेश्चन। मोटा का मतलब है इनमें से कोई नहीं। बोल तो रहे हैं यार, ये तो सुनाई पड़ता होगा। हाँ ए। हाँ, तब मजबूरी होगी हमारा लगाने का, ए लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि वहां पे कंडीशन है ही नहीं, तो हम कौन सा बताएंगे, तो मजबूरी होगी एक। लेकिन अगर कंडीशन दे और वहां कंडीशन ना दे और उसमें कैन नॉट डिटरमाइन का ऑप्शन हो, इन ज्ञात नहीं कर सकते इसका ऑप्शन है, तो वही लगाओगे। अगर कंडीशन नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ भी नहीं पूछा है, तो सीधे सी एन डी लगाओगे, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन दी है तब हमेशा आंसर बताओगे। लेकिन अगर हमें ऑप्शन ऐसे दे दे, वहां पे 1 3 5 या कुछ भी चौथा कोई भी ऑप्शन हो, तब वहां मजबूरी होगी एक लगाना। समझ गए ये चीज? चलो कल पढ़ेंगे हम लोग भाज्य और अभाज्य संख्याएं, ठीक है। कल पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट और प्राइम नंबर, ठीक है। थैंक यू। भैया का व्रत है। हाँ व्रत है, कुछ खा लें भाई अब। हाँ तभी तो, अरे पंडित जी। चलो ठीक है, बाय। बाय।